हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के ऊपर। इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक में क्या क्या मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैं आपको बताने वाली हूँ, और क्या खासियत है इस क्वेश्चन बैंक की ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं MAA.AC.in पर जाकर। वहाँ पर आपको जाना है और सिंपली प्रश्न पैटी न्यू आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करना है और आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक 10th स्टैंडर्ड का, एक 12th स्टैंडर्ड का। अगर आप 10th में हैं तो आप 10th के डाउनलोड कर सकते हैं, और आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो 12th स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल करा दिए गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक जैसे ही आता है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगी, और जो आपके कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इन सभी के लिए मैथ्स अवेलेबल कर दिया है। क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा अवेलेबल है, और उसी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी जो है आपको मिल जाएगा। और आर्ट्स के लिए हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का जो है वो मराठी के अंदर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक के अंदर मुझे खास बात ये लगती है कि इसके अंदर आपको जो है नॉन टेक्सुअल ग्रामर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और प्लस पॉइंट है क्वेश्चन बैंक का, तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मुझे और एक प्लस पॉइंट क्या लगा है क्वेश्चन बैंक का। तब तक हम स्टार्टिंग में यहाँ पर सूचना दी गई है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँगी कि क्या क्या इसमें प्लस पॉइंट है, जिससे आप बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो आपके HSC के परसेंटेज को इंक्रीज़ कराने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करोगे तो अल्टीमेटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे इंग्लिश के। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटेज कैसे आने वाली है। बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बाकी अदर्स जो सब्जेक्ट है वो स्टडी करते हैं, बट इंग्लिश स्टडी नहीं करते हैं। इसी के लिए आप क्वेश्चन बैंक अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हो तो भी आप बहुत ज़्यादा अपनी इंग्लिश की जो है प्रैक्टिस करोगे। अगर इस पूरे के पूरे 52 पेजेस के क्वेश्चन बैंक की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, एम्पल ऑफ रीडिंग करनी है आपको। जो आपके जो पोएम्स हैं और सीन एक्सट्रैक्ट हैं, सीन प्रोस है, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको नॉवल की भी अच्छे से रीडिंग करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो सूचना में लिखा है, जस्ट टू गेट द स्टूडेंट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन टाइप, मीन्स ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी नोटेड दैट द क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन है डू नॉट नेसेसरली अपीयर इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ द बोर्ड। मीन्स ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, ये कहता है आपसे कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ही सारे के सारे उठाकर आपको जो है पेपर में दे दिए जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्होंने पहले ही ये 2 पॉइंट में आपको क्लियर कर दिया है कि आपको इसी के साथ साथ आपकी टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ाई करनी है। जैसे अभी तक आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो वो करो, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन बैंक की। आपको एक फील आ जाएगा कि बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, क्योंकि आपका न्यू पेपर पैटर्न है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के अंदर फर्स्ट सेक्शन दिया गया है, सेक्शन नंबर 1 प्रोस दिया गया है, सीन पैसेज है। आपको ये पूरा PDF डाउनलोड करना है, 52 पेजेस का है, और यहाँ पर आपको इसी के साथ साथ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आपको ये फील आएगा जब आप एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, तो आपको ऐसा फील आएगा कि एक बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये 52 पेजेस का एकदम अच्छे से आपको एक अच्छे से नोटबुक के अंदर सॉल्व करना है। आपको समझ में आएगा कि आप कितना अच्छे से ये कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1B है, नॉन टेक्सुअल ग्रामर, 4 मार्क्स के लिए, ये आप देख सकते हो कि इन्होंने नॉन टेक्सुअल ग्रामर के क्वेश्चन दिए हैं। ये मुझे प्लस पॉइंट लगता है इस क्वेश्चन बैंक का, कि आपको नॉन टेक्सुअल ग्रामर का भी यहाँ पर दिए गए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और सीन पैसेज तो हमने स्टार्टिंग में देखा, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी देखे। आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करने हैं सारे के सारे सीन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बैंक आपको अच्छे से सॉल्व करना है। नॉन टेक्सुअल ग्रामर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आपको एक आइडिया आएगा कि नॉन टेक्सुअल ग्रामर के क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। आप पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है 2C, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2C लिखा है सेट 3 क्वेश्चन नंबर 2C माइंड मैपिंग, 3 मार्क के लिए जो आपको माइंड मैपिंग आने वाला है, यहाँ पर असेसमेंट क्राइटेरिया भी उसका बता दिया गया है। ये भी एक प्लस पॉइंट है इस क्वेश्चन बैंक का कि आपको साथ साथ में ये भी बताया गया है कि आपको जो क्वेश्चन लिखना है उसमें असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ठीक है, आपको किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। बोर्ड का एग्जाम का जो ये जो पूरा का पूरा पेपर पैटर्न होता है उसमें आपको पूरा का पूरा असेसमेंट क्राइटेरिया के बेस पर ही आपका जो पेपर है वो करेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन बैंक का। बहुत अच्छी क्वेश्चन बैंक बनाई गई है जिससे आपको इंग्लिश का एक आइडिया आएगा कि आपको माइंड मैपिंग के क्वेश्चन है उसमें देखो लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज थॉट्स कंसेप्ट के ऊपर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, नीट एंड राइटिंग पूरा का पूरा आपका जो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो उसमें आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। माइंड मैपिंग में आपको ज़्यादा प्रेजेंटेशन के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है तो आपको इजीली 1 मार्क भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सेक्शन 2 पोएट्री एंड एप्रिसिएशन, तो ये पूरी पोएट्री है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं घर पर। उसके बाद में यहाँ पर एप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी दिया गया है। ये क्वेश्चन बैंक का पूरा PDF आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि 52 पेजेस का है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 3 के ऊपर राइटिंग स्किल। यहाँ पर राइटिंग स्किल के अंदर आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया गया है, दीज आर जस्ट मॉडल एक्टिविटीज टू बी कंसिडर्ड ओनली फॉर रिविजन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्जैक्ट HSC बोर्ड क्वेश्चन whatsoever. Any of these appearing at the actual HSC board exam paper will be more resemblance और coincidence। आपको ये बता दिया गया है कि ये जो राइटिंग स्किल के जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में सेम आए, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन्होंने साथ में लिखा है कि अगर ठीक है, अगर ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से ट्विस्ट करके अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये जो राइटिंग स्किल के क्वेश्चन दिए गए हैं यही सेम आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ रिवीजन के लिए दिए गए हैं, प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। लेकिन राइटिंग स्किल के क्वेश्चन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्लस पॉइंट ये है कि आपको हर एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप है, उसके 5-5 इन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जो इस क्वेश्चन बैंक की प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए हैं बहुत सारे पॉइंट्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आप रीड भी कर सकते हैं, कितने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं डिटेल में। हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज दिया गया है, तो यहाँ पे आपको असेसमेंट क्राइटेरिया भी दिया है। कंटेंट को आपको 2 मार्क्स दिए गए हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सीक्वेंस और फ्लो ऑफ आइडिया आपका अच्छा होगा तो 1 मार्क मिलेंगे। अप्रोप्रिएटनेस, लैंग्वेज यूसेज, ठीक है, लैंग्वेज यूसेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब कहते हैं मैंने तो 1 पेज का लिखा, मैंने 2 पेज का लिखा, तो ऐसा नहीं होता है। देखो इन्होंने असेसमेंट क्राइटेरिया आपको बता के दिया है कि आपका कंटेंट होना चाहिए अच्छा, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। उसके बाद में अगर आपका सीक्वेंस और फ्लो आइडियाज़ अच्छा होता है तब आपको 1 मार्क दिया जाता है, और उसके साथ साथ अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है, ठीक है, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा असेसमेंट क्राइटेरिया होता है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि मैंने 1 पेज लिखा या 2 पेज राइटिंग स्किल का भर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखते हुए सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यहाँ पे असेसमेंट क्राइटेरिया दिए गए हैं। कंटेंट को 2 मार्क्स दिए गए हैं, सीक्वेंस फ्लो ऑफ आइडिया को 1 मार्क दिया जाएगा, और एप्रोप्रिएटनेस लैंग्वेज यूजेज को भी यहाँ पे 1 मार्क दिया गया है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के भी देखिए कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 5 हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ग्रुप डिस्कशन का भी यहाँ पर असेसमेंट क्राइटेरिया दिया गया है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक में बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर 5-5 जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर ईमेल राइटिंग का असेसमेंट क्राइटेरिया देखो कैसा है। कंटेंट को 2 मार्क दिए गए हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा 2 मार्क मिल जाएंगे। यूज़ ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट, देखिए फॉर्मेट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। कि कोई स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट कैसा है, उन्हें पता नहीं होता है फॉर्मेट कैसा है, आपको कहाँ पर साइड में लिखना है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये कुछ भी नहीं पता होता है। तो देखिए फॉर्मेट को इन्होंने क्या दिया है, 1 मार्क दिया है, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए ईमेल का। नेक्स्ट ओवरऑल प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। इसमें भी आपको 5 प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। रिपोर्ट राइटिंग का असेसमेंट क्राइटेरिया है कंटेंट को 2 मार्क्स है और एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज 1 मार्क और एप्रोप्रिएटनेस 1 मार्क। ठीक है। इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आपको देखिए असेसमेंट क्राइटेरिया है एप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स, लैंग्वेज एंड स्टाइल को 1 मार्क्स और ओवरऑल इम्प्रेशन को 1 मार्क दिया गया है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद में आपको देखिए बॉक्स भी दिया गया है बनाकर कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है, वो भी इन्होंने बता दिया है। देखिए प्लस पॉइंट है ना ये क्वेश्चन बैंक का, आपको ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने खुद से लिख कर दी हैं। आप इसका प्रिंट आउट ले लेना और प्रिंट आउट लेकर, क्योंकि क्या होता है स्क्रीन, आप ये जो मोबाइल की स्क्रीन बार बार देखोगे तो आपका फोकस इतना नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करना, इसका प्रिंट आउट लेना और फिर इजीली आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करना और अपने आप टीचर्स से भी इसको करेक्ट करा सकते हो। ठीक है, PDF अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्पीच राइटिंग के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। असेसमेंट क्राइटेरिया स्पीच राइटिंग का है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ को 2 मार्क्स, इंट्रोडक्शन को 1 मार्क और कंक्लूजन देखो स्पीच राइटिंग में कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों को 1 मार्क है, इसलिए ध्यान में रखना, और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडिया को 2 मार्क्स है। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले खुद ही जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ती है। इसलिए जो क्वेश्चन बैंक मिला है ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बैंक है। आपको प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, देखो प्रैक्टिस के क्वेश्चन कितने सारे दिए हैं इन्होंने आपको, राइटिंग स्किल के, कंपेयरिंग के भी दिया, आपको जो अच्छा लगता है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। असेसमेंट क्राइटेरिया दिया है कंपेयरिंग का, कनेक्टिंग इवेंट्स इसको 2 मार्क्स है, इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन 1 मार्क और समिंग अप 1 मार्क। ठीक है, कि आप कैसे पूरा का पूरा कंपेयरिंग को एंड करते हो, समिंग अप। ठीक है, और इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा देना है कंपेयरिंग के अंदर। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है और प्रैक्टिस करना है पूरा का पूरा, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ आइडिया, यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ आइडिया के क्राइटेरिया देखो, एक्सपांशन ऑफ आइडिया 2 मार्क्स, प्रॉपर इंट्रोडक्शन 1 मार्क और कंक्लूजन को भी 1 मार्क है। तो ध्यान में रखो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो लिखना ही है। एक्सपांशन ऑफ आइडिया के यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन के साथ साथ पॉइंट भी दिए गए हैं जिसके हेल्प के साथ में आप ये एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको रिव्यू के भी जो है असेसमेंट क्राइटेरिया दिया है। प्रेजेंटेशन ऑफ द थीम के ऊपर 2 मार्क्स दिए जाएंगे, नॉवेल एस्पेक्ट्स 1 मार्क और ओवरऑल प्रेजेंटेशन 1 मार्क। ठीक है, ये पूरा असेसमेंट क्राइटेरिया दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको रिव्यू करने के लिए। ब्लॉग का भी यहाँ पर आपको असेसमेंट क्राइटेरिया दिया है। ब्लॉग का असेसमेंट क्राइटेरिया देखिए, मेन कंटेंट को 2 मार्क्स दिया जाएगा, हेडर, मेनू और नेविगेशन बार को 1 मार्क और फुटर को भी 1 मार्क। और यहाँ पर ब्लॉग का क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपको 5 सैम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अपील, यहाँ पर अपील को भी असेसमेंट क्राइटेरिया दिया गया है। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट 2 मार्क्स, कन्विंसिंग लैंग्वेज 1 मार्क और मोटिवेशनल मैसेज 1 मार्क। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको मोटिवेशनल मैसेज भी लिखना है। अगर आप मोटिवेशनल मैसेज नहीं लिखोगे 1 मार्क कट हो जाएगा। अगर आप मोटिवेशनल मैसेज भी आप अपनी अपील में लिखोगे तो क्या होगा, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 4 यहाँ पर नॉवेल का जो ये पार्ट है, यहाँ पे भी आपको जो भी जितने भी स्टूडेंट्स को दिक्कत थी कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अब इस क्वेश्चन बैंक के हेल्प से आपके सारे डाउट्स सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, नॉवेल के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन्होंने यहाँ पे सिंपली बता दिया है। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके ही अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं नॉवेल के पर बेस्ड ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। आपको नॉवेल्स को अच्छे से रीड करना है। देखो अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर आपने नॉवेल अच्छे से रीड करी है तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से नॉवेल रीड करनी है। ट्रू फॉल्स भी दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग्स। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको अच्छे से नॉवेल भी रीड करनी पड़ेगी।
और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF मिल जाएगा आपको MAA.AC.in के ऊपर। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।